देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 1 साल तक बृहस्पति के प्रभाव से आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे और साथ ही कौन सी वह 2 बातें हैं जो आपको अगले 1 साल तक ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है और इन्हें देवताओं का गुरु भी कहा गया है। साथ ही बृहस्पति जो हैं ये बड़े ग्रह हैं, ये किसी चीज़ में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। ठीक है, बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास ही है, क्योंकि इन्हें पति का भी कारक कहा जाता है। इसके साथ शिक्षा का फील्ड हो गया, धर्म से जुड़े मामले हो गए, मंदिर हो गए, इसके साथ बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों को भी बृहस्पति प्रभावित करते हैं। देखिए, बृहस्पति को जन्म कुंडली के अंदर बहुत सारे भावों का कारकत्व प्राप्त है। तो जब बृहस्पति अपना ट्रांजिट कर रहे हैं, शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं, तो 14 मई 2025 तक किस प्रकार के प्रभाव देंगे। देखिए, बृहस्पति आपके 9th हाउस से निकलकर और 10th भाव में इनका गोचर होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यह गोचर आपके जीवन में सडन कुछ बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। स्पेशली 10th भाव में गुरुदेव के बृहस्पति के गोचर करने की वजह से थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझने की आवश्यकता अवश्य रहेगी कि देखिए, बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव में कहीं ना कहीं से ये नाश करने का काम करते हैं। आप इस तरीके से समझें कि एक अंधेरा कमरा है, उसमें अगर हम दिया जलाते हैं तो वो पूरे कमरे को प्रकाश से भर देता है, लेकिन जहाँ पर दिया रखा हुआ है वहाँ पर कोई ना कोई कमी अवश्य छोड़ देता है। इसका क्या मतलब है कि 10th भाव में बृहस्पति के गोचर करने की वजह से जो लोग नौकरी सेक्टर के अंदर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, उनको बेहतरीन लाभ अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, कार्य क्षेत्र में आपके बदलाव, कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी, मान सम्मान की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। यदि आप बैंकिंग सेक्टर वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं, शिक्षा के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन कर्म क्षेत्र के अंदर 10th भाव में बृहस्पति हैं, तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र को लेकर आप असंतुष्ट रह सकते हैं। ये स्थिति रहेगी। काम कारोबार में विस्तार भी दिख रहा है, लेकिन आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ में संबंधों में थोड़ा बहुत खटपटे लेकर आने का काम करेंगे। लेकिन अब देखें, बृहस्पति की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनकी पंचम दृष्टि, जहां पर भी इनकी दृष्टि पड़ती है तो अमृत के समान फल प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में वाणी भाव में आपके केतु देव विराजमान थे, जिसकी वजह से वाणी की वजह से आपके रिलेशन खराब हो रहे थे, या आपके अंदर जो क्रोध आता था उसको आप कहीं ना कहीं से सामने कह देते थे लोगों के, जिसके कारण आपके रिलेशन खराब हो रहे थे। लेकिन बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके 2य भाव पर पड़ेगी। यह आपके कुटुंब परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके कुटुंब और परिवार में अगले 1 साल के अंदर कुछ न कुछ बेहतर होने जा रहा है। आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। इसके साथ आप देख पाएंगे कि 2nd हाउस परिवार वृद्धि, यानी कि आपके घर परिवार में नन्हे बच्चे का जन्म वगैरह ऐसी योग भी दिखाई देते हैं। परिवार में कोई मांगलिक अथवा शुभ कार्यक्रम होगा। निसंदेह आपके धन में वृद्धि होगी, यानी कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने जा रही है। धन की स्थिति आपके लिए बृहस्पति यहाँ पर बढ़िया बनाएंगे। आप लाभ प्राप्त करने में भी सफल होंगे और धन को आप संचित करने में भी सफल होंगे। 2nd हाउस शो करता है फिनांस के सेक्टर को, स्पेशली अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर को। तो यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, काफ़ी लंबे समय से यदि आप किसी भी प्रकार की तैयारियों में चल रहे हैं, यानी कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो आपको शिक्षा का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, यहाँ पर लाभ मिलेगा। जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक ऑलरेडी फिनांस अथवा बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, आपको प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। जिनके पास जॉब वगैरह नहीं है तो उनको नई नौकरी की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। जो लोग नग पत्थर वगैरह का काम करते हैं, आभूषण से जुड़े कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी यह गोचर बेहद ही शानदार रहेगा, क्योंकि बृहस्पति देव सोने को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो ज्वेलर्स हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। साथ ही देखें कि बृहस्पति देव की जो 7th दृष्टि है वो आपके 4th भाव पर, यहाँ पर आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी। यदि आप सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले हैं तो आपको देखने को मिल रहा था कि आपके घर परिवार में जो सुख शांति होनी चाहिए वो नहीं थी। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल के आ रही थी, या किसी के हेल्थ को लेकर समस्या, तो कभी घर में लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ, मतलब एक सुकून की का जो वातावरण होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं से आपको कमी लग रही थी। अब आप देख पाएंगे कि अगले 1 साल तक आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। वही आपके पुराने
मित्रों से भी मुलाकात होने के योग दिखाई देते हैं। पुराने मित्रों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होंगे। चतुर्थ भाव आपके सुख को दर्शाता है, तो निसंदेह आपके सुख में वृद्धि होगी। सुख साधन से जुड़े चीजों में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। चल अचल संपत्ति के योग यहाँ पर बनते हैं। यदि आप मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, तो यह समय अनुकूल है। जिन लोगों को ऐसे भी लोग होंगे सिंह लग्न वाले या सिंह राशि वाले जो अपने मकान को बेचना चाह रहे थे या प्रॉपर्टी को बेचकर कहीं दूसरी जगह सेटल होना चाह रहे थे, यह 1 साल का समय आपके लिए बेहतर है। यहाँ पर यह बेहतर परिणाम देंगे। क्यों अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी? क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि है ना, वो आपके हृदय भाव पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से छोटी मोटी परेशानी आपको देखने को मिल रही थी। जो लोग हार्ट पेशेंट थे उनके लिए बेहतर है। माँ की हेल्थ यहाँ पर इंप्रूव होती नजर आएगी। माँ के साथ में आपके संबंध बेहतर रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, आपको बहुत बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ में देखें कि बृहस्पति देव की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है कि आपके लिए नौकरी के लिहाज से अच्छा है। यदि आप लोन वगैरह में चल रहे थे, लोन बहुत ज़्यादा था, तो लोन से आपको बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। शत्रु संबंधित परेशानियां आपकी समाप्त होती नजर आ रही हैं। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी आपको शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। मैंने बताया कि यदि आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर या इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार से नौकरी के सेक्टर के अंदर हैं, तो आपके लिए लाभ बनेगा। साथ ही आपके बिजनेस के लिए भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पत्रिका में सस राजयोग बनाकर शनिदेव सप्तम से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। आपके लाभ में वृद्धि होगी, बिजनेस व्यापार का विस्तार होगा, लेकिन बिजनेस के अंदर थोड़ा सा आपको डिले का सामना करना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो आप काम कर रहे हैं सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले, थोड़ा सा इनपेशेंस ना होइए। जो हमने बात करी थी कि सबसे इंपॉर्टेंट इस बृहस्पति के गोचर को अगर हम देखें तो हर लिहाज से आपके लिए अच्छा है, लेकिन एक जगह पर यह नेगेटिव जा सकता है। वो जा सकता है आपके स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि अभी तक जुपिटर की दृष्टि आपके लगन में पड़ रही थी, लेकिन अब सीधी दृष्टि यानी कि 7वीं दृष्टि शनि की आपके लगन पर पड़ रही है। तो अगर आपने अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, केयरफुल होकर नहीं चले, तो हेल्थ में प्रॉब्लम, माइग्रेन की समस्या, हड्डियों की समस्या, सिरदर्द की समस्या या बहुत ज़्यादा चिंता होना, डिप्रेशन होना, एकांत प्रिय हो जाना, ये समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। और जिसका प्रभाव क्या होगा कि आपके अंदर क्रोध की अधिकता भी बढ़ने वाली है ना। क्रोध होगा जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ें ऐसे करेंगे, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे, तो इन चीज़ों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर जो लोग मीडिया के अंदर हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हैं, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज यहां पर निकल के सामने आ रही हैं। जो लोग कंसल्टेंसी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह या धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। हालांकि मैरिटल लाइफ के लिए मैं समय अच्छा नहीं देख रहा हूं। मैरिज लाइफ में यहां पर प्रॉब्लम होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं से ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त रिसर्च से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। जो लोग रिसर्च का काम करते हैं, डाटा एनालिसिस का काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए अच्छा है। हालांकि विदेश से जुड़े जातकों के लिए थोड़ा सा संघर्ष यहाँ पर करना पड़ेगा। हाँ, विदेश से यदि आप जुड़कर काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से लाभ आपको मिलेगा। 2 बातें जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए, बृहस्पति ये आपको शो कर रहे हैं कि आपके सुख साधनों में हर प्रकार से वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, ठीक है, आपकी नौकरी करियर अच्छा चलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, पहली बात कि आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप धैर्य के साथ चलेंगे तो आप जीवन में 1 साल में अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी करी किसी काम को लेकर, तो वो जल्दबाजी के चक्कर में आप अपने काम खराब कर लेंगे। दूसरी स्थिति कि आपको अपने मैरिज लाइफ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। यह समय थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव जा सकता है। और अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह पिछले समय में आपने लिया था, ठीक है, तो अगर आप उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं तो उचित मूल्य मिल जाएगा। लेकिन आपको अभी पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं करना, अन्यथा वो आगे चल के चीजें खराब हो सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है, गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करिए, क्योंकि ये आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आप बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू करें, तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होती नजर आएगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल